नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। जीएस के इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी अपनी 5 क्लास कवर कर चार क्लास कवर कर चुके हैं और ये आज हमारी 5वीं क्लास है जीएस की, जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी क्या कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लास डेली आपको शाम को 8 PM पे मिल जाती है। इसी के साथ हमारी एक क्लास आपको करंट अफेयर की, वो मॉर्निंग में हम लोग 6 AM पे कवर करते हैं। और साथ ही हम लोगों ने अब रिसेंटली स्टार्ट किया है जो आपका हाई कोर्ट है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एंड स्टेनोग्राफर, इसकी क्लास को लेकर के हम लोग कितने बजे स्टार्ट किए हैं, वो हम लोगों ने 9 PM पे स्टार्ट किया है। इवन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाई कोर्ट, ग्रुप सी एंड डी की, यहाँ पे हम लोग कंबाइन जीएस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग 9 बजे एक कंबाइन जीएस की क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं कमीशन के द्वारा, उन प्रश्नों पर हम एक बार नज़र डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँ जल्दी से। महात्मा बुद्ध के अगर बारे में मैं बात करूं तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। और महात्मा बुद्ध की अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मेरे दोस्त मृत्यु 483 BC में हुई है। मतलब ओवरऑल महात्मा बुद्ध कितने साल जीवित थे? 80 साल जीवित थे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं इनके माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और गुरु का नाम इनके अलारकराम था। वहीं महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो इनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। और इनके सारथी का क्या नाम था? तो इनके सारथी का नाम था छंदक। ठीक, ये दोनों भी प्रश्न कभी कभी पूछा गया है। और इनकी मौसी का नाम गौतमी प्रजापति था। महात्मा बुद्ध को अगर मैं ज्ञान प्राप्ति की बात करूं, जिसे बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए निर्वाण शब्द का उल्लेख किया गया है, वहीं जैनियों में ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग करने के लिए क्या उल्लेख किया गया है? महाभिनिष्क्रमण के लिए, एक तरीके से गृह त्याग के लिए महाभिनिष्क्रमण शब्द का उल्लेख किया गया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए निर्वाण का उल्लेख किया गया है। मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं बौद्धिज्म के, वो टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 29 वर्ष की आयु में महाअभिनिष्क्रमण के पश्चात 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कहाँ हुआ है? वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये कुछ महात्मा बुद्ध के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थे। इसी के साथ में हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया और परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण इन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य अपने जीवन में देखे जो महात्मा बुद्ध के जीवन को परिवर्तित कर दिए। पहला दृश्य क्या था? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति। तीसरा एक लाश या मृत्यु या शव। और चौथे पे इन्होंने महात्मा बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा जो बहुत ही ज़्यादा चित्त प्रसन्न था। और महात्मा बुद्ध से का वहीं से हृदय परिवर्तन होता है और वो सन्यासी बन जाते हैं। अगर मैं त्रिरत्न की बात करूं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये 4 दृश्य हैं, ये 3 त्रिरत्न हैं जिस पे महात्मा बुद्ध की आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मैं 4 आर्य सत्य की बात करूं, कितने? 4 आर्य सत्य। तो वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध के कारण है, और आप हमारे पास आइए तो हम आपको दुख निरोध उपाय बताएंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्य दिए थे। ठीक, अब हम अगर महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो महात्मा बुद्ध के जीवन का अगर मैं जन्म की बात करूं तो महात्मा बुद्ध के जन्म का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का उल्लेख किया गया है रुम्मन देही में। किस अभिलेख में है? रुम्मन देही अभिलेख में
महात्मा बुद्ध के जन्म का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। और ये किसका रुम्मनदेही अभिलेख है? तो ये रुम्मनदेही वाला अभिलेख है अशोक का। इसी के साथ में अगर आप महायान, हीनयान और महायान को देखेंगे तो जो महायानी है, महायानियों की जो भाषा रही है वो कैसी रही है? संस्कृत रही है। और बौद्धों की भाषा कैसी रही है? वो क्या कहते हैं, इनकी लिपि भाषा ब्राह्मी। और आप देखेंगे एक प्रकार से क्षमा चाहूँगा, महात्मा बुद्ध की अगर मैं भाषा की बात करूं तो जैनिज़्म की जो भाषा रही है वो कैसी रही है? वो पाली साधारण भाषा के तौर पर महात्मा बुद्ध ने यूज़ करने का काम किया है। इसी के साथ में अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो एक जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो बौद्ध धर्म के संगीतिक को लेकर पूछा जाता है। तो जो महात्मा बुद्ध संगीतियाँ हुई हैं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में, दूसरा 383, तीसरा 225 और चौथा पहली शताब्दी में देखने को मिल जाता है। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ है राजगृह में हुआ है। किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की है। वहीं अगर मैं दूसरी बौद्ध संगीति की बात करूं तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। शबकामीर उसकी अध्यक्षता की है। स्थान कौन सा है? वैशाली में है। साथ ही में अगर मैं तृतीय बात करूं तो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई है ये अशोक के द्वारा गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की है? मोगलीपुत्र तिस्स ने। और स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र। और चौथा तो आप सबको पता है कि कुंडल ग्राम में हुआ है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया है और कनिष्क के शासनकाल में ये देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे कई बार हर एक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्नों में से ये एक प्रश्न है। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशंस की मैं बात करूं तो जो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण घटना के रूप में जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि महाअभिनिष्क्रमण के तौर पर आप किसे देखते हैं? तो ग्रह त्याग को। किसको देखते हैं? ग्रह त्याग। ग्रह त्याग का उल्लेख किसके तौर पर किया गया? महाअभिनिष्क्रमण के तौर पर किया गया है। वहीं पे मैं निर्वाण प्राप्ति की बात करूं तो निर्वाण शब्द का उल्लेख ज्ञान के लिए किया गया है। तो किसका उल्लेख है? ये ज्ञान के लिए, ग्रह त्याग के लिए किया गया है। और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? तो महापरिनिर्वाण मृत्यु के लिए किया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। उनका प्रबोधन का मतलब एक तरीके से ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ है। एक बार कमेंट करिएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ है। वो 4 प्लेसेस हैं और ये 4 प्लेसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं खुद ही बता दूं? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बोध गया में। याद रखिएगा ये 4 स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में और महात्मा बुद्ध की मृत्यु परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर में। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, लिच्छवी वंश, माया वंश या कोलिया वंश? देखिए, अगर मैं महात्मा बुद्ध की माता की बात करूं तो महात्मा बुद्ध की माता ये सामान्यतः ऐसा माना गया है कि कोलिया वंश से संबंधित थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी माता का नाम क्या था? तो मेरे दोस्त इनकी माता का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एक बार क्या फिर से बताने की ज़रूरत होगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, इनकी माता का नाम था माया देवी या महामाया। ठीक, महामाया और या माया देवी। ठीक, ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका कहीं टाइम ना लॉस हो, ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मेरे दोस्त महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ऑलरेडी मैंने इसकी पूरी डिटेल्ड आपको पहले ही बता रखा है। महात्मा बुद्ध का जन्म, तो मैं जन्म से फिर वही मैं लिख देता हूँ 4 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि बार बार पूछा गया है महात्मा बुद्ध का जन्म। तो जन्म कहाँ पर है मेरे दोस्त? जन्म है लुम्बिनी में। अगर मैं ज्ञान प्राप्ति की बात करूँ तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ है? ज्ञान प्राप्ति हुआ है इनका बोध गया में। इसके बाद में अगर मैं निर्वाण प्राप्ति, वही निर्वाण ज्ञान की है। और अगर मैं मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु के लिए शब्द है कुशीनगर। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है?
तो प्रथम, अगर मैं उपदेश की बात करूं तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया है सारनाथ में। ठीक, ये 4 प्लेसेस महात्मा बुद्ध के जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था। देखिएगा, अगर सामान्यतः मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल को लेकर के, तो वो ऑप्शन को क्या क्या है, मौर्य, शुंग, सातवाहन या कुषाण। तो सामान्यतः महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर के मैंने आपको बताया था कि एक अभिलेख है रुमनदेही अभिलेख, और वो रुमनदेही अभिलेख किसका है, तो मेरे दोस्त रुमनदेही अभिलेख अशोक का है। और अशोक किसके संबंधित है, वो मौर्य काल से संबंधित है। तो मेरे दोस्त ऐसा माना जाता है कि जो, अच्छा एक मिनट, ये कह रहा है लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था। अच्छा, ये शाक्य मुनि कह रहा है क्षमा चाहूँगा। देखिएगा, अगर मैं शाक्य मुनि की बात करूं तो शाक्य मुनि के तौर पे तो महात्मा बुद्ध जाने जाते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध का जन्म सामान्यतः मौर्यों की वजह से ही जो आपका है रुमनदेही अभिलेख, ठीक है, रुमनदेही अभिलेख ठीक है मेरे दोस्त, यही होगा। ठीक है, वैसे एक चीज़ और जानिएगा, शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, वसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगलवा सागर अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख या रुमनदेही अभिलेख। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रुमनदेही अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर या श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में क्या हुआ है, लुम्बिनी में जन्म हुआ है। बोधगया में क्या हुआ है, तो बोधगया की अगर मैं बात करूं तो बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कुशीनगर में क्या हुई है, तो कुशीनगर में मृत्यु या इसे परिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिनिर्वाण। और प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया है, प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया है। कहाँ पर दिया है, सारनाथ में दिया है, सारनाथ में दिया है। और श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है। कहाँ पर, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। तो ये जन्म को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, तो मेरे दोस्त महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर के ये कही गई है, परिनिर्वाण कुशीनगर में है, लुम्बिनी में नहीं, कुशीनगर में है। ये राइट ऑप्शन होगा। इसे मैं इरेज कर दूं, वरना गलत हो जाएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणराज्य में हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मल्ल के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के। तो मेरे दोस्त महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है ये कुशीनगर में तो हुई ही थी, लेकिन सबसे खास बात है कि कुशीनगर में मल्ल गणराज्य था। क्या, कुशीनगर में मल्ल गणराज्य था, और मल्ल गणराज्य में ही महात्मा बुद्ध को ऐसा माना जाता है कि रक्त अतिसार के कारण महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण हुई है या महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध को मतलब भोजन में सुअर का मांस दे दिया गया था, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसका सेवन किया, जिससे महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हुई और आगे चल के महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई है। और कहाँ पर, ये कुशीनगर में है। जो मल्ल गणराज्य है ये कहाँ पर है, ये कुशीनगर में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है, अवंती, गंधार, कौशल या मगध। तो मेरे दो सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो मुझे पता है, क्या मुझे इतना पता है मेरे दोस्त कि एक तो कौशल से था और एक मगध से था। अवंती और गंधार से महात्मा बुद्ध के संबंध का कोई लेना देना नहीं। तो राइट ऑप्शन के तौर पर कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन के तौर पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। मैं इसे हैशटैग कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन के तौर पर आनंद,
मुगलान, सारिपुत्र या सुभद्र। तो आनंद की अगर मैं बात करूं तो आनंद इसका सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हुआ करता था, लेकिन राइट ऑप्शन के तौर पर कौन है? राइट ऑप्शन के तौर पर सुभद्र है, जो इसका अंतिम शिष्य था। अंतिम शिष्य मतलब अतिसार होने के कारण महात्मा बुद्ध जब कुशीनगर गए तो सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन में की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है, मतलब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम टाइम कहाँ रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध अंतिम टाइम ऑप्शन के तौर पे श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ। तो मेरे दोस्त महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम जीवन बिताया है वो कहाँ पर बिताया है? वैशाली में बिताया है। ये बहुत बेहतर क्वेश्चंस है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ है? तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। उसी के साथ में अगर मैं कुशीनगर, तो कुशीनगर में क्या हुआ है? कुशीनगर में परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। और अगर सारनाथ की मैं बात करूं तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ है? तो मेरे दोस्त सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के में निर्वाण अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं का पूर्णता अस्तित्व विहीनता, परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति, धारतीत एवं मानसिक अवस्था। सो मेरे दोस्त, अगर आप महात्मा बुद्ध के आइडियोलॉजिकल की बात करेंगे तो जो महात्मा बुद्ध का आइडियोलॉजिकल वाला रीजन्स है ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णन किया है जो तृष्णा, क्रोध, विषाद, मना स्थितियों से बहुत ज़्यादा परे हो। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति का जीवन दुख से, शोक से, एक तरीके से व्यसन से मुक्त रहे और व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहे, वह परम शांति को तौर पर प्राप्त करने की कोशिश करे। और महात्मा बुद्ध ने परम शांति के लिए क्या कहा है कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने से आत्मचेतना का निर्माण होता है और आत्मचेतना के निर्माण से आत्म साक्षात्कार होता है और आत्म साक्षात्कार ही व्यक्ति का आत्मा के परमात्मा के तौर पर विलीन माना गया है और व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार होना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। और निर्वाण प्राप्ति के बाद में जो मनुष्य है वो जन्म और मरण की जो चक्र है उससे मुक्ति पा जाता है। तो ये क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन के तौर पे मेरे दोस्त क्या सही हो जाएगा? वो सही हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न, अलार कराम कौन थे? तो अलार कराम मेरे दोस्त मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि महात्मा बुद्ध के ये गुरु थे। स्टार्टिंग में अलार कराम ने ही महात्मा बुद्ध को शिक्षा प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अगले बढ़ते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य शासन काल में आए थे? मतलब जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी प्रवेश किए हैं तो ऑन दैट टाइम वहाँ पे किसका शासन काल था? तो ऑप्शन के तौर पर है शतानीक, उदयन, बोधि या निच्छु। तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो कौशाम्बी वाला जो रीजन है ये किसका रीजन था? ये मगध का हिस्सा हुआ करता था और ऑन दैट टाइम उसका जो शासन काल था वो कौन था? वो उदयन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन के तौर पर महाकश्यप ने, अजातशत्रु ने, धर्मसेन ने या नागसेन ने। तो ये तीनों तो बेकार ही हैं मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के प्रथम संगीति की तो महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कहाँ है? तो मेरे दोस्त मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में कहाँ पर हुआ है? राजगृह में हुआ है। और किसके शासनकाल पे हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो एक प्रकार से बौद्ध संगीति हुई है उन सबकी समराइज फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो सप्तपर्णी गुफा मेरे दोस्त राजगृह में स्थित है, क्योंकि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये सप्तपर्णी गुफा में ही की गई थी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे सप्तपर्णी गुफा से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो अशोक ने सप्तपर्णी गुफा पर ही
आजीवक संप्रदाय के लिए, किसके, आजीवक संप्रदायों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, राजगृह में करवाया था। अगर मैं बात करूं महात्मा एक प्रकार से किसने करवाया था, अशोक ने ही करवाया था। कौन कौन सी वो गुफाएं थीं, तो मेरे दोस्त अगर मैं उन गुफाओं की बात करूं तो विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर और सुदामा, ये वो गुफाएं हैं जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसके लिए, जो आजीवक संप्रदाय है उन आजीवक संप्रदायों के लिए, ताकि वो यहाँ पे रह करके और अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकें। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो सप्तपर्णी गुफा, एक मिनट, सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ पर है, ये तो राजगृह में स्थित है, लेकिन जो अशोक ने बनवाया था ये बराबर की पहाड़ियों पे बनवाया था। क्षमा चाहूँगा, मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता। सो ये कहाँ पर है, ये बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी वो 4 गुफाएं थीं, तो एक आपका था कर्ण, दूसरा क्या था, चौपार, तीसरा क्या था, सुदामा, और चौथा क्या था, विश्व झोपड़ी। ठीक, ये वो 4 हैं विश्व झोपड़ी। ठीक, विश्व झोपड़ी ये 4 हैं जिसे अशोक ने आजीवक संप्रदायों के लिए बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई कहाँ पर, राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो आपको पता है कि राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और अगर वहीं पे मैं वैशाली की बात करूं तो मेरे दोस्त वैशाली में बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, जैनियों की संगीति हुई है। और अगर मैं जैन संगीति की बात करूं तो जैनियों की जो दूसरी संगीति है वो कहाँ पर हुआ था, वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पार्श्व ने, शूद्रक ने, नागार्जुन या वसुमित्र। तो आपको पता है मेरे दोस्त कि नागार्जुन ने नहीं किया था, वसुमित्र ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है, तो अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ना क्या बौद्ध धर्म में संप्रदाय को लेकर के, तो जो बौद्ध धर्म है वो कितने विभक्तों में टूटा था, चौथे में अगर आप देखेंगे तो जो चौथा वाला है संगीति हुई है वो हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। और वो किसके शासनकाल में हुआ है, तो वो शासनकाल में हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई, चौथी बौद्ध संगीति में ही 2 भागों में आपको विखंडन देखने को मिलता है और वहीं पे आपको हीनयान महायान नामक एक प्रकार से मैं यूं कहूं तो नए संप्रदाय के तौर पर देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग बात करें, सो इतने ही प्रश्न थे, 19 क्वेश्चंस थे। तो इन 19 क्वेश्चंस के साथ में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लिया है और बहुत जल्द हम लोग डिटेल्ड हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने के साथ ही में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल्ड चलता रहेगा और इधर हम एंशिएंट से MCQs पैटर्न पे करेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा।